नमस्कार। आप देख रहे हैं DK News 24 सच की राह और हम हैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। आपको हम बता दें, कौशाम्बी के परिवार से मिलने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक, नगीना के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो है कौशाम्बी के परिवारों से मिलने के लिए निकले हुए थे, लेकिन उनको जो है इलाहाबाद प्रयागराज में जो है एक सर्किल हाउस में डिटेन कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है और उनसे जो है प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो है ख़राब होगी और वहाँ का माहौल जो है ख़राब होगा और आपको हम वहाँ जाने नहीं देंगे और आप हमारे ही साथ चल सकते हैं। अभी 1 घंटे 2 घंटे के बाद हम अपना जो है व्यवस्था बनाते हैं, उसके बाद आपको वहाँ लेकर जाएंगे हम लोग। चंद्रशेखर आज़ाद उन पुलिस वालों की बातों को जो है यकीन मानते हैं और वेट करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनके साथ जो है गुमराह करते हैं और उनको जो है वहाँ नहीं जाने दिया जाता। सर्किल हाउस से ही उन्होंने एक लाइव चलाया है, आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अभी हम इनकी जो है जुबानी सुनवाते हैं ये क्या कह रहे हैं, लेकिन उनको जो है वहाँ नहीं जाने दिया जाता है। कौशाम्बी के परिवार से मिलने नहीं दिया। एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आखिर इनको क्यों रोका जाता है? जह देश में कहीं भी घटनाएं होती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद तत्कालीन जो है उन परिवारों से मिलने का फ़ैसला लेते हैं और जब ये जाते हैं तो सारे जगहों पर जो है इनको जो है पुलिस द्वारा रोका जाता है। आखिर क्यों ऐसा चल रहा है? भारत में क्या चल रहा है? इनको हर जगह रोका जाता है, डिटेन किया जाता है, कहीं पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जाता है तो कहीं इनके समर्थकों को जो है प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता। ये क्या चल रहा है भारत में? ये भारत में जंगल राज हो गया क्या? भारत में कानून व्यवस्था नहीं है? पुलिस प्रशासन करीबन 700-800 की संख्या में जो है इनको जो है डिटेन कर लेती है, रोक लेती है और कहती है मैं अपने साथ आपको लेके चलूँगा, आपको व्यवस्था देंगे, आप चलिएगा या तो वो पीड़ित परिवारों को जो है दोनों पीड़ित परिवारों को हम ही बुलवा देंगे, आपसे मुलाकात। चंद्रशेखर सब पे राज़ी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है इनको नहीं ले जाती है। पुलिस की क्या मंशा रही होगी? उसके बाद अगले मतलब उसी दिन खबर आता है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता यानी चंद्रशेखर के समर्थक जब ये आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जब वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो है पुलिस से जो है झड़प होती है और पुलिस की कईयों गाड़ियों को जो है क्षतिग्रस्त पहुँचाते हैं। ऐसा ये पुलिस जो है वीडियो के माध्यम से दिखा रही है, बता रही है, लेकिन ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद इस पर जो है कड़ी एक्शन लेते हुए कहते हैं कि ये जो है हमारे कार्यकर्ता नहीं है, इसमें जो है बहुत बड़ी षड्यंत्र किया गया है। षड्यंत्र किया गया है। अगर इसको जो है हम मांग करते हैं सरकार से CBI जांच की जाए। और अब लाइव के माध्यम से सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद क्या कह रहे हैं। इनको पटना सर्किल हाउस में डिटेन कर लिया जाता है, इनको रोक लिया जाता है, वहाँ से लाइव चलाते हैं और इनको आप सुनिए क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ तो अपनी बात खुद ही कहनी पड़ेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और अचानक से बिना किसी जानकारी के ये एक विशेष लाइव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद से। प्यारे साथियों, मैं इलाहाबाद में हूं और आप जानते हैं कि मैं इलाहाबाद आया हूं कौशाम्बी के परिवार से मिलने के लिए। सिर्फ कौशाम्बी के नहीं, कौशाम्बी के साथ साथ करसना थाने इलाहाबाद में भी एक बड़ी घटना हुई है, उस परिवार के भी आंसू पूछने के लिए। जैसे मैं यहां पहुंचा हूं, पूरे एयरपोर्ट पे फोर्स लगा के 700-800 पुलिस के सिपाही, दरोगा, SHO, CO, एडिशनल SP रैंक के अधिकारियों को लगा के मुझे कौशाम्बी जाने से रोका गया है। आखिर इस प्रदेश की सत्ता हक वंचित समाज के लोगों को जब न्याय नहीं दिला सकती तो जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनको क्यों रोकना चाहती?
आप ये समझिए कि जो आपके आंसू पूछने के लिए अगर कोई खड़ा होता है, उस आंसू पूछने वालों को रोकने का काम कर रहे हैं, तो आप समझिए कि न्याय देने का काम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे सर्किट हाउस लाया गया है क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं और मेरे सामने कुछ ऑर्डर्स रखे गए और मुझसे कहा गया कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है। मैंने उनसे एक ही बात कही है कि मैं यहां आया हूं, उन परिवार से मिले बगैर जाऊंगा नहीं, ये बात आप जान लें। चाहे आप मुझे जेल भेज दें, चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दें, चाहे मुझे गोली मार दें, मैं उन परिवार से मिलूंगा, उनके हालात जानूंगा और किस तरह से हम उनको न्याय दिला सकते हैं, उनके आंसू पूछ सकते हैं। इस काम के बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। अभी मैं सर्किट हाउस में हूं और आसपास गांव की सड़कों पे जो लोग इंतजार कर रहे हैं, घटनास्थल पे जो लोग मौजूद हैं, गांव में दोनों जगह पे, ये संदेश मेरा उनको भी है। मैं कुछ देर इनसे, जैसा इन्होंने कहा है कि आप सर्किट हाउस चलिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं आपके जाने की, अगर ये जाने को रोकते हैं तो फिर नेक्स्ट कदम क्या होगा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और अगर उन परिवारों से किसी भी तरह से, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ के मेरी बात हो जाए, उनके दर्द को मैं सुन लूं, तो भी मैं और मेरे साथ जो देश भर में लोग जो इस अन्याय की तरफ देख रहे हैं, उनको जानकारी हो जाएगी कि वहां असल सिचुएशन क्या चल रही है। क्योंकि अभी तो पूरा रोड बैरिकेटिंग किया हुआ है। लाहौदा है उस गांव का नाम, लोहदा गांव में लगभग 5000 बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं। वहां फोर्स लगाएगी पीएससी, वहां के अधिकारी लोगों को डिस्पर्स होने के लिए, हटने के लिए कह रहे हैं और वो कह रहे हैं वरना लाठीचार्ज कर दो। मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि ये तानाशाही ठीक नहीं है, आप अपने अंदर परिवर्तन लाएं। वहां कोई युद्ध नहीं हो रहा है, उस परिवार को न्याय दिलाने की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सब लोग न्याय मांगने आए हैं और सड़कों पे आदमी तब आता है जब वो नाउम्मीद हो जाता है कि उसकी कोई सुनेगा नहीं। वरना इतना समय नहीं है हक वंचित कमजोर समाज पे कि वो सड़कों पे आके लड़ाई लड़े। वो तो कोशिश करता है कि पुलिस न्याय दिला दे, एडमिनिस्ट्रेशन न्याय दिला दे। वो तो दफ्तरों में ज्ञापन देता घूमता। कितने ही लोग तो बराबरों के जिलों के डिटेन किए गए, अरेस्ट किए गए, चाहे वो चित्रकूट के हों, फतेहपुर के हों, कौशाम्बी के हों। कौशाम्बी के हमारे जिले के लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बिना परिवार से बात किए, उनको सुने, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। सरकार कितना दम लगा ले, एक भाई अपनी बहन के को न्याय दिलाने के लिए आया है, उसकी आवाज उठाने के लिए आया, उनका, उस परिवार का दर्द जानने आया है, तो किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये बात स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये मेरा आग्रह भी समझिए और मेरी चेतावनी। आप जब न्याय नहीं दिला सकते तो कुर्सी पे क्यों बैठे हो? सब जानते हैं इस घटना में कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो ये अन्याय बंद हो और उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, हक वंचित समाज जो है, महिलाएं जो, उनको सम्मान का जीवन मिले, उनके साथ न्याय हो। इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। मैं समय समय पे आपको, क्योंकि ये कोई मीडिया का चैनल तो नहीं दिखाएगा आपको, रोज देश में सैकड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती होती है, उनको नोचा जाता है, कोई मीडिया नहीं दिखाता। ये संघर्ष की लड़ाई भी आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये आपको ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए देखनी पड़ेगी। मेरे साथी आपको सूचना देते रहेंगे। आप सब लोग जुड़े रहिए और जिन तक जानकारी पहुंच गई वो लोग सर्किट हाउस आ जाएं, जिससे कि इस लड़ाई को लड़ा जाए। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद।